सोमवार का बाजार यूएस का न्यूज करेगा मार्केट पर बहुत ही बड़ा असर। निफ्टी 50 22,000 को टच करेगी या फिर 25,000 को टच करेगी। तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर या फिर तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आज के दिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो आखिर 20 तारीख यानी कि मंडे के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा वॉच करें, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आज का जो मार्केट था वो कैसा था। तो देखो आज का जो मार्केट था टोटली किसका था, ऑप्शन सेलर का था, ठीक है। हालांकि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपडेट भी किया था और आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट भी बनाया। आज के दिन प्रॉफिट भी बढ़िया बनाया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक था प्रॉफिट बनाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल था, जिन लेवल्स को मैंने फॉलो किया और यहाँ पर हमने एंट्री बनाया था और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। अब हमें मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, क्योंकि यूएस का जो न्यूज़ है वो मंडे के दिन आने वाला है, 20 तारीख है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो मार्केट में कुछ तो हलचल देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंट हमें किस तरीके से कैप्चर करना है उसे हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। कभी भी अगर आप लोग ट्रेड करते हो ना तो अपना माइंडसेट रखा करो। अगर माइंडसेट नहीं रखोगे तो इस मार्केट में 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को हमें मंडे के दिन फॉलो करना है निफ्टी 50 के अंदर। पहले निफ्टी 50 को देखते हैं और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन है ये और ये भी है। अब आप लोग कहोगे नो ट्रेडिंग जोन तो ये तीनों ही है, तो हम यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे बनाएंगे उसे भी बताऊंगा, जरा सब्र करो, ठीक है। अब चलिए दूसरा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बड़ा अपसाइड का मूव कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 23,400 के ऊपर। बड़ा डाउन साइड का मूव कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 23,000 के नीचे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अगर 23,000 के नीचे जाती है निफ्टी तो 22,000 को जरूर से जरूर टच करेगी। अगर 23,400 के ऊपर जाती है निफ्टी अब तो आप लोगों को 25,000 के लेवल को टच करते हुए दिखेगा निफ्टी 50। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब यहाँ पर हमें देखिए, मैं जो एनालिसिस करता हूँ लाइव मार्केट के अंदर करता हूँ, ना कि मैं उन झोला छापों की तरह यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल्स को फॉलो करना है। तो देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लीजिए अगर मंडे के दिन निफ्टी इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांति माइंड से बैठे रहना है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर इसको ब्रेकआउट भी कर देती है, डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 to 100 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सिर्फ रखेंगे 50 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट है 23,046 का। तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,292 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 23,300 का लेवल है, ठीक है।
तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री बनाना चाहिए? तो भाई मेरे यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा उसे ज़रा समझो। गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद यहाँ पर डिप ले लेती है। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का ही रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,100 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो इजीली यहाँ पर 50 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा देगी, यानी कि इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और यहाँ से अगर एक बाउंस बैक ले लेती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर ये कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल कर देती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। ये एक मेजर सपोर्ट है, तो ये अगर सपोर्ट ब्रेक करती है 23,046 का, यानी कि 23,000 का लेवल, तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,393 का, यानी कि 23,400 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप ले लेगी तो यहाँ पर हो सकता है पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगी, टाइम पास करेगी। हाँ, न्यूज़ आने के बाद कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सावधान रहना है। यहाँ पर एंट्री बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा पुट की एंट्री बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग लेगा, यहाँ पर इजीली 50 70 100 पॉइंट तक का अपसाइड का मूव दिखा देगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करेगा, हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। ध्यान में रखना, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर यहाँ यहाँ और एक रेंज के अंदर ही कामकाज करती है, यानी कि जो मैंने लॉजिक बताया अगर उस लॉजिक को फुलफिल नहीं करता है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप के अंदर आप लोग फंस सकते हो और यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का। तो लॉजिक यहाँ पर अगर जस्टिफाई करेगी तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हैं आज के दिन क्या कुछ देखने को मिला और यहाँ पर कुछ लेवल्स है जिन लेवल्स को हमें मंडे के दिन फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन ये भी है और ये भी है, ठीक है, दो नो ट्रेडिंग जोन है। अब यहाँ पर हम ट्रेड किस तरीके से प्लान करेंगे तो इसे समझना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,309 का। ठीक है, राउंड फिगर के अंदर 48,300 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है भाई मेरे। यहाँ पर किस तरीके से एंट्री लेना है, गैप डाउन खुलेगी तो इजीली यहाँ पर 100 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट दिखा देगी और उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है और इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,050 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है।
इसके पीछे लॉजिक क्या है आप लोग देख सकते हो। यहीं से हमें आज के दिन क्या देखने को मिला, एक करेक्शन देखने को मिला। तो अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद तो ईजिली यहाँ पर 100 पॉइंट का अपसाइड का मूव दिखा देगी, और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 49,050 से लेकर के 48,309 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है, ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेती है और बाउंस बैक लेने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम यहाँ पर लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप ले लेगी और डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा अपसाइड का मूव और बड़ा डाउन साइड का मूव कब देखने को मिलेगा, तो डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा 47,900 के नीचे, यानी कि इस लेवल के नीचे, और बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 49,500 के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। जब तक इस रेंज में काज करेगी बैंक निफ्टी, हम यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। अभी ज़्यादातर ध्यान रखना सेल ऑन राइज करने के लिए, बाय ऑन डिप्स का मतलब इस लेवल के ऊपर जाती है तभी हम यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करेंगे। ठीक है, कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, हमारे कंडीशन को सर्टिफाई करती है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है और यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है, और जो मैंने यहाँ पर लॉजिक बताया अगर उस लॉजिक को फुलफिल नहीं करता है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो जो मेरा व्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग करें, अगर आप लोगों को लगे मैं परफेक्ट बोला हूँ तो उसके बाद ही जा करके आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।